आए प्रभु भंजन भो त्राहि त्राहि आरती हरण। वो कहाँ से सुना उन्होंने? श्री हनुमान जी से। तो विभीषण भगवान की चरण प्रांत में शरणागत आए, तब विभीषण जी की शरणागति नहीं हुई है। जब हनुमान जी ने वहां लंका में ही कह दिया, हनुमान विभीषण जी ने कितना दिन तावत कहा, क्या रघुनाथ जी मेरे जैसे वो भगवान शरण मिल लेंगे? तो हनुमान जी उससे भी ज्यादा दिन होकर कहे, अरे विभीषण जी आपकी तो बात कही जिसे मेरे जैसे को भी भगवान ने शरण मिली, असमय है तो मुंह पर रघुगी और दोनों के नेत्रों में जल भराया, प्रेमाश्रुओं का जल। आप गहराई से विचार करो, विभीषण जी भगवान के पास आने पर शरण हो गए कि हनुमान जी के पास थे तभी शरण हो? तभी शरण। तो शरणागति के लिए सज्जनों आवश्यकता किस बात की है? आपने हनुमान जी जैसे बुखार बनने से भी शरणागति की बात सुनी, तब वो आपकी शरणागति उसी समय सिद्ध हो गई। आने की प्रक्रिया तो फिर बाद में है। अब प्रश्न ये है कि विभीषण जी ने शरणागत वहां होने के बाद शरणागति, विभीषण जी यदि लंका में रहे होते तो शरणागति में बाधा लगती कि शरणागति हो जाती? ये मेरा नहीं, मेरा प्रश्न ये जिज्ञासा है, मेरी अपनी जिज्ञासा है कि हनुमान जी ने शरणागति की बात कही, विभीषण जी नेत्र भर करके प्रभु की शरणागत होने को मानने लगे, और किसी कारण से विभीषण जी यदि भगवान के पास नहीं पहुंचे होते तो विभीषण जी की शरणागति मानी जाती कि नहीं मानी? आपकी बात में थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनना चाहता हूँ। जहां बैठना हो इधर बैठिए, जहां इच्छा हो उधर बैठिए, जगह खाली हो जाए। मेरा छोटी सी जिज्ञासा ये है कि वहां विभीषण जी शरणागत हुए और शरणागत की प्रक्रिया भगवान ने निभाई, इसलिए एक बड़ा शरणागति से बड़ा एक गूढ़ रहस्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण सियावर रामचंद्र और अब कृपा करके सज्जनों ध्यान दो, शरणागति के विषय में आप ध्यान देकर। हनुमान जी वहां से पुष्प वाटिका में गए, पता बताया विभीषण जी। विभीषण जी लंका में रावण की सभा में गए, वहां हनुमान जी लाए गए, इंद्रजीत के द्वारा बांधे हुए लाए गए। भक्त भी बंध जाते हैं, भक्तों के उद्धार के लिए भक्त भी बंध जाते हैं, हनुमान जी भी बंध। विभीषण जी वहां राक्षस राज लंका की सभा में विभीषण जी हनुमान जी का ही पक्ष, नीति विरोध न मारिए दूता। आप तो मेरे से ज्यादा रामचरितमानस की जानकार है, मुझे रामचरितमानस की इतनी जानकारी। अब भगवान की योजना देखिए, हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज को भगवान के शरणापन्न कर। अब भगवान ने जो तैयारी की कि किसी तरह से हनुमान जी ने मुझे मेरी शरण में भेजा है, अब उसको किसी तरह से अपने पास बुलाना चाहते थे।
इसलिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ निवेदन रूप में, ये जो लोग शरण होने की बात कहते हैं अपनी तरफ से, वास्तव में मतलब शरणागत कभी शरण होता नहीं, भगवान ही शरणागत को अपनी तरफ से शरण लेते हैं। ये बात ही मैं कहने के लिए आपको निवेदन रूप में कह रहा हूँ। कोई आदमी कहे कि हमें भगवान की शरण होना है, शरण, अरे भाई तुम्हारा प्रयास नहीं काम करेगा। तुम्हारे प्रयास से अनंत गुना प्रयास भगवान का है कि मैं जीव को कैसे शरण में ले लूं। आपको पता है आपको सत्संग कैसे दिया, क्या दिया, किसी को पता है? मनुष्य शरीर कैसे दिया आपको पता है? माता पिता के, उसी माता पिता के आपको कुछ नहीं पता? ये किसका प्रयास है? भगवान का प्रयास है कि आपको मनुष्य शरीर मिले, आपको माता पिता मिले, आपको संत मिले। तो ये क्या है, वास्तव में यदि शरणागति का मुख्य प्रस्थान बिंदु है तो प्रस्थान बिंदु यही है, ये सब भगवान के प्रयास से ही भक्त भगवान की शरण में हो जाते हैं। आप देखो विभीषण जी को भगवान अपनी शरण में लेने के लिए भगवान का कितना प्रयास रहा। हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी के द्वारा विभीषण जी से मिलाया, विभीषण जी हनुमान जी की शरणागत हो, भगवान की शरण हुए, और सारा काम भगवान ने किया। रावण के द्वारा विभीषण जी को जो लात मारी, वो लात मारना रावण का काम है कि भगवान का काम? भगवान ने कहा कि ये राक्षसों के पास में रहने की अपेक्षा, भगवान ने कहा कि विभीषण ऐसे शरणागत नहीं होंगे, इसको एकादा प्रसाद के रूप में दिया जाए, तो ये हमारे पास आए। ये क्या है, मेरा एक ही भाव है कि साधक शरणागत होना चाहता है तो आपको शरणागत होने के लिए कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप केवल भगवान की कृपा की तरफ देखकर और भगवान के प्रयास का ही केवल अवलोकन करिए कि भगवान ने कैसी कृपा की, कैसे गीता से जुड़ाया, कैसे महापुरुष से जुड़ाया, कैसे कैसे भगवान सत्संग देते हैं, अनायास ही भगवान सत्संग देते हैं। तो शरणागति का मुख्य प्रस्थान बिंदु क्या रहा? भक्त शरणागत होता है कि नहीं होता है ये तो एक अलग पक्ष है, किंतु शरणागत शरणागत लेने के लिए भगवान कितने प्रयास करते। आपको शरणागत होने के लिए क्या प्रयास करना पड़ा? कुछ भी नहीं। भगवान ने आपको अपनी शरण में लेने के लिए कितना प्रयास किया। आपको ही पहले तो मनुष्य शरीर दिया, 84 लाख में से खींच करके जो है आपको जयपुर में लाकर बिठा दिया, गोविंद देव जी की नगरी में लाकर बिठा दिया, और गोविंद देव जी के नगरी में बिठा करके और फिर महाराज जी से जोड़ा। भगवान का हृदय जो है, गीता में 2 बातें कहा करता, भगवान ने गीता को भी अपना हृदय कहा और संत महापुरुषों को भी अपना हृदय कहा। गीता में हृदय पार्थ, भगवान ने कहा गीता मेरा हृदय है, और साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम, संत महात्मा भी मेरे हृदय है और गीता भी मेरा हृदय है। तो आपको संत महात्मा मिले तभी भगवान का हृदय मिला, और श्रीमद भगवत गीता मिली तभी भगवान का हृदय मिला। असर्व से चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान आपके हृदय में भी विराजमान है। भगवान ने अपना भी हृदय आपको दे दिया और आपके हृदय में भी आकर विराजमान हो गए। तो शरणागत आप हुए कि भगवान ने आपको लिया? तो आपके प्रयास से थोड़ी शरणागत हुए। आपको हमको शरणागति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना है। तो क्या प्रयास करना है कि प्रभु की कृपा की तरफ देखना है कि वो प्रभु आपकी कितनी कृपा है, आपकी कितनी कृपा है कि आपने कितना प्रयास करके, कितना सहन करके अपने हृदय में से निकाल करके आपने हमारे को अवलोकन किया और हमें अपनी तरफ से भगवान ने शरण। तो शरणागति का मुख्य प्रस्थान बिंदु लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे अरे आपको शरणागत होना नहीं है भाई, आपको भगवान के तरफ देखना है। कि जैसे माता पिता के विषय में हम सोचते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे को किस तरह से जन्म दिया, किस तरह से पालन किया, हजारों प्रकार के कष्ट सह करके माता पिता ने आपको
कष्ट सहे कि नहीं? हमें माता पिता ने हमारे लिए कितनी कष्ट, गर्भावस्था के कष्ट भी माता पिता ने सहे, गर्भावस्था के आने के बाद भी कितने कष्ट सहे, पालन करने में कितने, लालन करने में कितने, योग्य बनाने में कितने कितने माता पिता ने कष्ट सहे। इससे भी बढ़कर कितने कष्ट भगवान हमारे लिए उठाते, क्या क्या करते हैं। संसार में प्रतिकूलता भेजते हैं तो कौन भेजते? यदि किसी को संसार में प्रतिकूलता भेजते हैं तो ये भगवान का सर्वोत्तम प्रयास है अपनी तरफ खींचने। हम लोगों का क्या स्वभाव है? अनुकूलता में ही बैठे रहते, बस अनुकूलता मिल जाए फिर भगवान की भी जरूरत नहीं। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन वाला यात्री होता है, आप आराम से बैठे हैं, आपको 400-500 किलोमीटर जाना है, नजदीक जाने वाला यात्री, अरे भाई साहब थोड़ा सड़क है, तो कैसे सड़कते हैं? ऐसे ऐसे उठते हैं, जहां उठते वहीं बैठ। तो हम लोगों का भी स्वभाव क्या है? भगवान की तरफ चलने में, अरे भाई सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, साधन करो, ये करो वो करो, तो हम क्या करते हैं? ऐसे उठते हैं वही बैठ, मतलब थोड़े से भी हिलते डुलते नहीं है। तो ऐसे तो महान प्रयास वाले हम, किंतु प्रभु का प्रयास देखिए कैसे, कितनी कितनी भगवान ने आपको अपना समझ करके कितना कितना याद किया, कितना कितना आपके जीवन को संजोया, कितना कितना भगवान ने आपका ख्याल रखा, पद पद पर ख्याल रखा, पद पद पर ख्याल रख रहे। और आगे आप भगवान को भी भूल जाए तो भगवान आपको भूल सकते हैं? हम जितने भी भगवान के भक्त मान लो, चाहे सखा मान लो, चाहे पुत्र मान लो, चाहे मित्र मान लो, चाहे शिष्य मान लो, कुछ भी मान लो, किंतु हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं कि भगवान हमको ज्यादा याद करते हैं? अरे हम तो उनको भूल जाते हैं, वो तो भूल सकते ही नहीं। हमको हमारे को भगवान को भूलना एक सहज स्वाभाविक है। थोड़ा सा बरसात आई और भगवान को, थोड़ा सा कुछ हुआ और भगवान को भूल, भगवान को भूलने का जीव का स्वभाव है, और जीव को न भूलने का भगवान का स्वभाव। हम प्रयास इतने करते हैं किसी तरह से भगवान को, ऐसे प्रयास करते, खिलौना मिल गया, थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ा सा सम्मान बैठा दिया, लोगों ने थोड़ा सा ऊपर बैठा दिया, और हम चने में पानी गिर गया, थोड़ा फूल गए, हमारे सम्मान तो कोई है। ये भूलना जीव का स्वभाव है, और न भूलना भगवान का स्वभाव है। और ये भूलना और न भूलने का झगड़े का नाम ही शरणम। हमारा प्रयास चल रहा है चाहे जिस तरह से भगवान को भूल जाए, और भगवान का प्रयास क्या रहता है? भूले हुए को याद करना। यही तो भगवान की कृपालुता है, यही भगवान की सुहृदता है, यही भगवान की मित्रता है, ये उनका अकारण कारुण्य है, ये अहेतु की दया है। तो सज्जनों, शरणागति के बारे में जो बातें चल रही थी, आज एक ही पक्ष आपके सामने रखा है, वो ये है कि शरणागत को आपको अपने लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना है शरण होने के लिए। आपको केवल इतना ही प्रयास करना है, आप केवल भगवान की कृपा की कि भगवान ने कैसा कैसा, हमारे पुरुषार्थ से ये वातावरण आपको नहीं मिला, तो भगवान ने आपको शरण में ले रखा है। अब हमें भगवान की शरण में जाना है कि भगवान ने ले रखा? भगवान ने। और हम सब भगवान ने अपनी तरफ से शरण। देखो सज्जनों, गीता के पूर्वापर प्रसंगों को देखा जाए तो गीता सुनाने की भगवान के मन में थी, भगवान के मन में जोरदार गीता सुनाने की थी। अरे भगवान ने सुनाने की मन में नहीं थी तो युद्ध के समय में कोई गीता सुना? भीष्म द्रोण प्रमुख था, अर्जुन गीता में भीष्म के द्रोणाचार्य के सामने जाकर रथ खड़ा कर दिया, तो भगवान के मन में ही थी गीता। ऐसे भगवान के मन में ही आई है कि आपको हमको शरण लेना है, तो भगवान के मन में आई है, हमारे मन में आ जाए तो काम। तो सज्जनों, एक बड़ा
मतलब मधुरतम और बड़ा उज्जवल पक्ष आपके सामने है कि आप अपने आप को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे। अब क्या है, कैसे है, विषय है कि पामर है कि साधक है कि सिद्ध है कि पहुंचे हुए है कि ज्ञान योगी है कि कर्म योगी है, ध्यान योगी है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, जो कुछ भी हो, इस समय थोड़ी देर के लिए अपने आप को भुला करके केवल हम भगवान की कृपा दृष्टि की तरफ देखे तो शरणागति में कोई कसर रह सकती। देखो सज्जनों, मैंने दो ही बात कहनी है मुझे। एक तो भगवान की शरणागति केवल सुनने मात्र से ही होती है, इसके लिए और कोई प्रयास की जरूरत नहीं। जैसे विभीषण जी का दृष्टांत मैंने बताया, विभीषण जी ने केवल हनुमान जी के मुखारविंद से सुना कि मेरे जैसे को भी भगवान शरण में लेते हैं। इसी तरह से जो है भगवान ने आपको हमको सबको शरण में ले रखा है। इसीलिए कोई मन में ये संदेह नहीं पैदा करे कि हम भगवान के कैसे शरणागत हो, शरणागत होने के लिए क्या करना पड़ता। अरे भाई, यही तो एक ऐसी विद्या है कि रहस्यमय गोपनीय विद्या है कि शरणागत को कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि शरण होने के लिए भी शरणागत को कुछ नहीं करना पड़ता है। सारे प्रयास भगवान ही शरणागत। आप देखो, श्रीमद भगवद गीता को देखो तो भगवान ने अर्जुन को कई तरह से समझा बुझा करके, डांट डपट करके, जैसे कान एक करके, किसी तरह से भगवान ने अपनी शरण में लिया कि नहीं। डरा करके, धमका करके, पुचकार करके, सब सारे उपाय भगवान ने अपना करके, और बाद में भगवान ने अपने आप, भगवान ने ही अर्जुन को शरण दिया। अर्जुन तो शरण होना ही नहीं चाहते थे, बार बार इधर उधर। भगवान भगवान को भी दूसरे रास्ते पर चलना। सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सारे सारे भगवान को, भगवान अर्जुन भटके हुए थे कि तो भटके हुए को समझा, घुमा घुमा करके, पूछने पर भी नहीं, पूछने पर भी भगवान का ही तो प्रयास है आपको शरण में लेने का। तो जब भगवान ही हमको शरण में ले रहे हैं तो हमको शरणागति की क्या करना। तो शरणागति सुनने मात्र, भगवान का संबंध भी सुनने मात्र। ऐसे भक्ति के जितने भी साधन होते हैं वो केवल सुनने मात्र। वही तो विभीषण जी ने कहा, श्रवण जैसे सुनिया। मैंने श्रवण आपका सुजस सुना है। सुजस क्या है कि हनुमान जी ने कहा कि हमारे प्रभु ऐसे है कि कोटि विप्र पद लाभ आए शरण तजय जीता है। ये सुजस है भगवान। जो हनुमान जी ने भी सुजस कहा और फिर आगे भगवान ने भी कहा, कोटि विप्र पद लागे जाऊं, आए शरण तजय जीताऊं, और करो सत्य कोई साधु समाना। ये गीता के अभिषेक शुद्राचार्यों का एक अनुवाद है। तो जनों, ये मुझे अपने अल्प बुद्धि से आपके समक्ष जो है इतनी ही अभिव्यक्ति करनी थी। यदि सज्जनों, आपको यदि भगवान का गीता का प्रचार यदि आपको अच्छा लगे, कोई भी कर सकता है गीता का प्रचार, कोई भी कर सकता है। तो प्रचार करने के पहले, प्रचार करने का अधिकारी कौन होता है, वो यही इदम कर्म। आप भगवान के भक्तों में यदि गीता के रहस्य का यदि उद्घाटन करते हैं, इतना आप काम करते हैं, तो भगवान आपको पराभक्ति देने के लिए बात है। वो पराभक्ति के द्वारा फिर आप भगवान की भक्ति का प्रचार करें। कोई भगवान में पराभक्ति किए बिना यदि गीता का प्रचार करना चाहता है, इतना नहीं बैठेगा। अपराभक्ति पराभक्ति, पराभक्ति क्या है कि गीता के रहस्य को भगवान के भक्तों में पहुंचाने का। इसमें आप में कहने की, कथन के द्वारा नहीं योग्यता है, तो गीता के शास्त्र के द्वारा लोगों को पुस्तकें पहुंचा। गीता की जो खास खास
बातें है, शरणागति की बातें है, ये विषय है। आप लोगों तक पहुंचे के रहस्यों का उद्घाटन भक्तों में किया, तब भगवान आपको पराभक्ति देंगे और फिर आप भगवान की कृपा से आप प्रचार के भी अधिक देंगे। एक घटना मुझे याद आई। शेठ जी मतलब जयदयाल जी गोविंद जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, कुछ नए हैं, जानते भी नहीं होंगे सेठ जी के नाम से क्या है। तो वो गीता तत्वदर्शिनी टीका लिखा था। तो स्वामी जी महाराज भी थे, राधा बाबू चक्रवर्ती बाबा भी थे, और पंडित ज्येष्ठाराम जी थे, भाई जी भी थे, और भी बड़े विद्वान भी एक दो थे, शायद अखंडानंद जी भी उस समय बाद में आए। तो वो लिख रहे थे। तो ये क्या थे, अर्जुन दास जी। वो क्या शेठ जी क्या करते, जो भाव बोलते थे, राधा बाबा जो लिखते थे, और वो 3-4 पट्टियां जो है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, शेठ जी का हर एक काम बड़ा विलक्षण था। तो पट्टी लिखते थे, और फिर वो क्या करते थे, उसको कपड़े से गीले कपड़े से पोंछ करके धूप में सुखा देते थे, सूख जाए तो ये फिर नोट करते थे। भाई शेठ जी के भाव लिखते थे चाक से, और उसके बाद वो फिर भर जाता था, फिर लिखते थे ऐसे। तो शेठ जी ने कहा कि मैं गीता के तत्वों का विवेचन करता, राधा बाबा स्वामी जी महाराज मेरे को पूछते हैं, और घनश्याम जी भी कुछ काम करते थे, लिखने का या कुछ करने का काम। तो गीता की टीका लिखने में जितना जिनका जिनका सहयोग है वो बराबर। ये नहीं मैं गीता के तत्वों का विवेचन करता हूँ तो मैं ज्यादा लाभान्वित। राधा बाबा प्रश्न करते हैं, महाराज जी प्रश्न करते हैं, तो ये नहीं, भगवान जब उसका सहभागिता देंगे तो मेरे को उतना ही लाभ होगा जितना पट्टी पूछ करके सिखाने वालों को भी उतना ही लाभ। अब आप शेठ जी कितने उच्च कोटि के महापुरुष। शेठ जी ने तो यहाँ तक कहा कि कितने भी जन्म मिल जाए तो मैं गीता के भाव को लिखूं। उनका तो केवल तत्व विवेचन ही लिखा हूं। कहा कि ऐसे तत्व, रहस्य, नाम, प्रभाव, गुण, महात्म्य, ये सारे विषय उसमें आ सकते। अभी तो तत्व विवेचन ही है, आगे महिमा का विवेचन बाकी है, रहस्य की विवेचन बाकी है, बहुत कुछ बाकी। कहा कि मैं कितने भी जन्म ले लूं तो गीता के भाव को नहीं लिख सकता। तो सज्जनों, आज मैं यही बात आपको सामने रखने के लिए ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सज्जनों, शरणागति क्या है, सुनने मात्र से। और सुनने मात्र से इसलिए होती है कि भाई भगवान पूरी की पूरी तैयारी के साथ आपको लगाए। और उसमें ऐसा है ना कि जो सुन लेते हैं वो भागना भी चाहे तो भी नहीं भाग। इसमें से कोई आदमी यदि उल्टा ही चलने का प्रयास करे कि अब हम जितने अब जुड़े भगवान, जितने विमुख होने के लिए आप जितनी ताकत लगा कर देख, भगवान के उसमें आग है घेरे, क्योंकि भगवान का क्षेत्र जो है वो आपके घर के जैसा क्षेत्र नहीं है। उनके पास कई क्षेत्र, किसी भी तरह से एक बार जो भगवान के सम्मुख हो गया वो अपनी पूरी ताकत लगा करके भी भगवान से विमुख होने की ताकत नहीं रखती। तो जब और तब जब आप भगवान के सम्मुख हो गए, भगवान की शरणागति भगवान के मुख से भी आप सुनते हैं, संतों के मुख से भी सुनते हैं, पुस्तकों के द्वारा भी आप सुनते हैं। तो सुनने मात्र से ही भगवान जो है उस भक्त को अपनी शरण में ले लिया। ये है शरणागति का प्रस्थान। सुनने में कोई कठिनाई है? कुछ ऐसे धुरंधर मिलते हैं महाराज हम। अब यहाँ तो कम कितने में आते हैं, हमारे यहाँ तो आपको बहुतायत में मिलेगी। उनको सत्संग में आने के 2-4 मिनट के बाद ही नहीं। इस तरह से तो मैं सुनता हूँ जयपुर में ऐसा कोई भी हमको नहीं मिला। इस समय हमारा सत्संग का समय यही रहता है, तो उसमें 2-4-5 तो आपको लोग जगाते रहते हैं, फिर भी हो सकते, फिर भी वो क्या है, मैं ये कहता भी हूँ, आपका काम सोने का, मेरा काम सोना। तो जैसे माँ नींद में बच्चों को जगा करके दूध पिलाती है, हमने कहा आप सो जाओ, मैं आपको जगा करके दूध पिलाऊंगा।
तो यहाँ मेरे को उसका सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो सिर्फ सुनने वाले। हमारे यहाँ तो आप कभी आना तो देख लेना कि कैसे सोते हैं, कुर्सी पर बैठ करके। जैसे कई तो पुस्तक हाथ से गिर जाती है पाठ करने, वो भी गिर जाते हैं। तो मैं भी अपने को एक बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपके जैसे भक्तों के बीच में अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर है। इन सज्जनों, मुझे अपनी अभिव्यक्ति का अवसर आपने दिया। अब आप लोगों में कोई भी अपनी अभिव्यक्ति कहना चाहे, शरणागति के विषय में कोई बात कहना चाहिए, माता बहनों में जैसे आदरणीय संतोष जी बैठे। हाँ, तो बात करते हैं अभी तो भगवान के मन की, हमारे मन की तो हो सकती है। हाँ, नहीं, हमारे मन में कहाँ है, भगवान ही अपने मन की करा रहे हैं। तो हो ही रही है भगवान की मन की। नहीं, आपका प्रश्न ये है, आप अपने मन की भगवान के मन की होती है तो आप अपने मन की क्यों करना चाहते? आपके मन की तो होती नहीं, फिर क्यों करना चाहते? तो प्रश्न भी नहीं समझे तो उत्तर भी नहीं। मैंने प्रश्न करने के लिए कहा भी नहीं। मैंने ये कहा था, देखो आप तरह तरह सत्संग की प्रणाली हमारी बड़ी भिन्न है। ये हम जो सत्संग करते हैं वो हमारे हृदय में जो भाव आते हैं मैं अभिव्यक्त करता। दूसरे जितने भी श्रोता आते हैं उनको भी मैं चाहता हूँ वो भी अपनी अभिव्यक्ति करे। तो मैं, जैसे मैंने अपनी अभिव्यक्ति की थी, आप भी, मतलब मैं केवल सुनने वाला न रहूं, मैं सुनाने वाला न रहूं, मैं सुनने वाला भी बन जाऊं। इस दृष्टि से मैंने कहा, कोई भी आपने अब तक शरणागति की बात सुनी हो, पढ़ी हो, आपको एकांत में बात याद आई हो, तो आप कोई भी, आप लोगों में से कोई भी अपनी शरणागति के विषय में कोई भाव हो, आपकी अभिव्यक्ति हो, पढ़ी हुई, सुनी हुई, आपको विशेष ध्यान में गई हो, तो आप कोई भी कह सकते। हाँ, हाँ, बिल्ली का बच्चा बंदर का। हाँ, हाँ। तो भगवान ने ही पकड़ रखा। आज यदि हम लोग अपने जीवन का अध्ययन करें तो आप विचार करो, भगवान ने तो हमको पकड़ रखा है। संत महापुरुष ही तो हमको पकड़ रखे हैं। हम तो भागने की कोशिश करते। हाँ जी, माता जी आ रही। हाँ, भगवान की भी है, वो अपने बच्चे समझ के हमको लेना भी चाहते हैं। बाधा क्या आती है, हम भी शरण नहीं हो पाते। बाधा केवल ये आती है कि हम भगवान की तरफ देखते नहीं, हम भगवान के अतिरिक्त देखते। उसका बाधा क्या आ रही है, अब ध्यान देकर सुनना। मुझे जो याद आई, मैं आपको हमको जो दिया है वो भगवान ने दिया है। तो हमारी दृष्टि देने वाले पर रहती है कि जो सामग्री मिली है उस पर रहती है। यही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने योग्यता दी, पद दिया, अधिकार दिया। जो भगवान ने दिया वो तो याद है, और देने वाला, आप बताओ, ईमानदार आदमी देने वाले की ज्यादा कृपा मानेगा कि जिस वस्तु मिली है उसको पकड़ेगा। बाधा है भाई साहब, ये है, हम जो उन्होंने धन दिया, जो योग्यता दी, जो संसाधन दिए, उसको तो अपना मान रहे हैं, और देने वाला, यही मुख्य बात। तो ये इसी के लिए तो कहा, ये जितना मैंने कहा है वो आप केवल दृष्टि भगवान पर रखो। भगवान ने जो दिया उस पर दृष्टि मत रखो। ये मानो
कि देने देने वाली वस्तु जो मिली है वस्तु इतनी बढ़िया मोहक है, तो वो कितना मोहक होगा। इसलिए उसने एक नाम अपना मोहन भी रख रखा। मोहन के क्या अर्थ होता है? उनका अपने प्रति मोह नहीं, वो आपके प्रति मोह। मोहन का अर्थ मतलब मोह ना, वो अपने प्रति मोह नहीं रखते, आपके प्रति मोह रखते, इसलिए वो मोहन। जिनमें मोह है उसको न देख करके हम जिसमें मोह नहीं उसको देखते नहीं। तो भाई साहब ने जो प्रश्न किया है उसका सीधा सरल भाव यही है कि हम केवल भगवान की तरफ ही देखते हैं। भगवान ने जो हमको दिया है उसके आधार पर भगवान को देखे कि प्रभु आपकी कितनी कृपा है, कैसे आप अनुभव दाता है, देते हैं और पता ही नहीं लगने देते हैं। और हमें अपनी दिखती दिया आपने, आपकी दी हुई नहीं दिखती, हमें अपनी लगने लग जाती, ये बात है। तो इसलिए मैंने आरंभ में कह दिया कि हम भगवान की तरफ देखें। भगवान की तरफ देखने से बड़ी क्या है? भगवान बड़े हैं कि ये दिया हुआ है भाई, उसकी महानता से मिला है। देने वाला कितना बड़ा, एक सुंदर सा दृष्टांत मैंने कई बार कहा, आपके लिए हो सकता है नया भी हो या आपने सुना। दो महिलाएं पानी भरने के लिए जाओ, आप देहात की अच्छा है कि कहाँ पानी भरने जाएगी, तो चाहे जहाँ से चाहे खोल लेती। देहातों में महिलाएं पानी के गगरे भरने के लिए कुएं पर जाया करती थी। जा रही थी तो एक महिला जो है पानी में गगरा लेकर के वो आई थी ससुराल से। नाक में नथ उसने पहनी, नथ थी सोने की, उसमें हीरा जड़ा हुआ था, छोटे छोटे दो मोती भी। तो आपस में ऐसी लच्छेदार बातें कर रही थी कि मेरा प्रियतम इतना सरल है, इतना सुशील है, इतना उदार है कि बस मेरे मन में आने के पहले मेरी इच्छा पूरी कर, ऐसे गुण बखान गा रही। कबीर जी महाराज इसी रास्ते से निकल गए, उनके मन में भाव प्रकट हुआ कि अरे नथनी देने वाला इतना प्यारा है तो नाक देने वाला कितना प्यारा है। वो नाक नहीं देता तो नथनी कहाँ लगा। तो आप बताओ, नथनी पहलाने वाला बढ़िया है कि नाक देने वाला बढ़िया? तो भगवान बढ़िया है कि भगवान की दी हुई वस्तु बढ़िया? यही वो क्या रहा है, हम लोगों से भूल ये हो रही है कि हम भगवान की तरफ न देख करके भगवान की दी हुई वस्तु को याद करते हैं। ये भाई साहब आपकी और भी किसी को कोई अपनी अभिव्यक्ति करना, पहले अभिव्यक्ति का है फिर उसके बाद प्रश्न। हाँ एक समान का जैसे आसपास होता है। हाँ उसको कुछ नहीं मिलता, उसको लेकिन एक बेटा है, हाँ उसको अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। तो बेटे बनो मजदूर क्यों बनो, बहुत बढ़िया बात, बहुत एक शरीर को अपना मान लिया तुमने, हाँ बहुत सुंदर बातें आपने जो बातें कही आपने, बहुत सुंदर। और भी किसी को कुछ कहना, संतोष जी को भी कुछ कहना? अरे पहले अभिव्यक्ति वाला काम हो जाए फिर प्रश्न पर। हमारे विभाग होते हैं, पहले हम अपनी बात कहते हैं फिर दूसरे भी सुनते हैं। अब मुझे जो खाया बचाना भी पड़ेगा कि नहीं, सुनाया है तो मुझे बचाना भी पड़ेगा। आप सुनाएंगे तो मुझे पच जाएगा और आप नहीं सुनाएंगे तो मेरा पचेगा नहीं। तो मुझे सुनते हैं और पढ़ते हैं स्वामी जी की वाणी, आपको सुन रहे हैं ये सब बात होती है, लेकिन विश्वास नहीं जमता है, उसके लिए प्रार्थना। प्रभु में मांगना है। आज अखिलेश जी आए तो किसी समय हमने महाराज जी की बात कही होगी तो कहे मुझे अभी तक याद है, भगवान से दो चीज मांगो, एक तो भगवान का विश्वास मांगो और दूसरा भगवान की भक्ति मांगो। क्योंकि विश्वास जो है बहुत बहुत कीमती चीज है, वो भगवान से भी बढ़ता है। विश्वास हो जाए
तो शालिग्राम में भगवान दिखते, और विश्वास नहीं हो तो शालिग्राम भी पत्थर। विश्वासी आदमी को शालिग्राम में क्या दिखता है? भगवान दिखते हैं। और जिसका विश्वास नहीं है, काला पत्थर। अब हम लोगों को श्री गोविंद देव जी साक्षात परम ब्रह्म दिखते हैं, और वही मुसलमान आ जाए तो उसको क्या दे? तो विश्वास जो जितना कीमती है उतना कोई चीज कीमती ही नहीं। इसलिए संतोष जी ने पूछा ना कि हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता है तो कोई बात, आप मांगो भगवान से। विश्वास की कमी मालूम पड़ती है तो भगवान, ये मांगने की चीज, विश्वास मांगो। ऐसे भगवान की भक्ति मांगो, प्रेम मांगो। शंकर भगवान ने भी यही मांगा। शंकर भगवान ने भी अनपायनी भक्ति माना, भक्तों का संग, संतों के संग से विश्वास बढ़ता। जो विश्वासी मतलब अनन्य भक्त होते हैं, वो उनके पास रहने से विश्वास बढ़ता, उनकी बातें सुनने से विश्वास बढ़ता। तो पहले मैंने कहा कि सत्संग में आप अपने को उपस्थित करो ना, तो विश्वास भी बढ़ेगा, भक्ति भी आएगी, भगवान भी आएंगे, सब आएंगे। सत्संग का व्रत लो। हम सत्संग में रहते तो है, किंतु मुझे श्रोताओं में व्रत वाले श्रोता नहीं मिले। आज आए, कल आए, देरी से आए, ऐसे लोग तो मिले, सत्संग के व्रत वाले लोग नहीं मिले। इसलिए आप लोग भी सत्संग का व्रत लें। चाहे घर पर ही पढ़ो, घर पर ही महाराज जी का सुनो, घर पर ही सत्संग सुनो, ऑनलाइन सुनो, किंतु सुनो, सुनने का व्रत ले। व्रत होता है ना, वो किसी कारण से तोड़ा नहीं जा सकता, सुनना है। उसी समय सुनो तो आप में श्रद्धा विश्वास जगेगा। और नहीं तो फिर क्या है, सुनने के समय दूसरे कामों में लग जाएंगे तो विश्वास दूसरे कामों में। अब ऐसा आप जिज्ञासा, एक मिनट पहले उनका प्रश्न, एक एक मिनट पहले आप। जी जी, लोक कल्याण कर वो कैसे हो, ये प्रश्न नहीं है। भगवान ने जो लोक कल्याण के काम बताए वो करो तो भगवान प्रसन्न हो जाए। आपके प्रयास से लोगों को लाभ हो, ये आपका काम नहीं है। लोगों को लाभ हो ये आपके हाथ में नहीं है। आपके काम में भगवान के भाव का प्रचार करना आपका काम है। होता क्या है, प्रचारक क्या सोचते हैं कि हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। ये नहीं, तुम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। आपका काम प्रचार करना है, लाभान्वित करना भगवान का काम। हम हमारे गोरखपुर में डॉक्टर, कल मैंने भी उनकी दृष्टांत किया, हेमंत कुमार बैनर्जी थे, पूर्वांचल के मसीहा माने गए। उन्होंने अपने अस्पताल में लिखा रखा है, आई सर्व ही क्योर। मैं आपको दवा दे सकता हूँ, ठीक आपको भगवान करेंगे। उनकी भावना ये नहीं थी कि मैं दवा दे रहा हूँ इससे लोग ठीक हो जाए। वो कहते आई सर्व, उनकी जगह लिखा हुआ था आई सर्व ही क्यों, मतलब नहीं कर, नहीं कर। तो अपने को लोगों को लाभ पहुंचाने का भाव नहीं होना चाहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का भाव, अपने बल बुद्धि योग्यता। अब आजकल साधक हम लोग यहीं पे फंसते हैं, ज्यादा लोगों को सुनो। मेरे को भी लोग बोलते हैं आप वहां आइए तो ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाएंगे। अरे लाभान्वित करना तुम्हारा काम नहीं भाई, तुम्हारा काम प्रयास करना। इसलिए क्या है, घर गृहस्थ में काम किए हैं, ज्यादा से ज्यादा दुकानदारी करो, ज्यादा से ज्यादा करो तो ज्यादा लाभ हो जाए, कोई फार्मूला यहाँ भी लगाते, वो गलत। घर में सभी पे ज्यादा कैसे हो, एक मकान है दूसरा कैसे बने, एक मंजिला है तो दूसरा कैसा बने, वैसे ये जो संसार में लोभ रखा है ना, तो इसमें भी लोभ रखते हैं। तो करने में तो लोभ रखो, किंतु होने में लोभ नहीं रखो। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि हम जो प्रयास कर, उस प्रयास में भी भगवान की कृपा है। आप जो प्रयास करेंगे वो भी भगवान की कृपा से होगा, और आगे जो लाभ होगा वो भी भगवान की कृपा से। तो लाभ की बात साधक को नहीं सकती, लाभ की बात हमारे हाथ में है ही नहीं, तो भगवान के हाथ। आपके प्रश्न का उत्तर अब आप।
कर्मयोग में हाँ प्रेमा, हाँ निष्काम सेवा सेवा, हाँ भक्ति योग में भगवान को ध्यान, हाँ। और ज्ञान योग में प्रकृति को की सेवा करना और नहीं नहीं, सेवा नहीं आती। प्रकृति को, गुणों को ही कर्ता मानना। प्रकृति प्रकृति अपने को कर्ता न मानना, ये ज्ञानियों का मुख्य सार। गुणों को कर्ता मानना और अपने को अकर्ता मानना, ये ज्ञानियों की कर्ता। सेवा प्रकृति की क्या करना है? तो प्रकृति से संबंध विच्छेद करना, अहंकार अहंकार से रहित होना, ये ज्ञानियों में। हाँ हाँ, अहंकार क्या है कि प्रकृति के गुणों को ही कर्ता मानना। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा, गुण के अतिरिक्त वो दृष्टा जो है, गुण के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देता, मतलब अपने आप को करता नहीं मानता। ज्ञान योग में तो स्वयं अपनी शक्ति पे नफे नुकसान का मूल्यांकन करके और खुद ज्ञान योग का मार्ग बनाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो ज्ञान योगी का सबसे पहला क्या होता है कि वो अपने को कर्ता नहीं मानता। जो कर्ता मानता है, भगवान ने उसको अहंकार विमूढ़ात्मा करता, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अपने को कर्ता मानता है। तो ज्ञान योगी का इतना ही पुरुषार्थ है, वो अपने को कर्ता न माने। उन्हीं गुणों में फर्क है, वो कर्ता न मानना, ये ज्ञान योग की साधना। और कर्मयोग की साधना ये है कि वो मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही काम उसका वो। 15वां श्लोक उसमें भगवान कहते हैं हाँ हाँ, अपोहन का अर्थ क्या है? संशय का मिटना। हाँ, संशय जो भीतर पड़ा हुआ है उसका उद्घाटन होना। अपोहन मतलब उसको उद्घाटन करना, नाश करना। संशय का नाश है वहां को, विस्मृति नहीं है। जो स्मृति को जो बाधा देता है, उसका नाम है अपोह। तो मत्त स्मृति ज्ञान, मतलब ज्ञान जो होता है वो भी भगवान से होता है, और याद आती है वो भी। और अपोहन मतलब जो विस्मृति कराने वाला जो संचय है, उसका भी नाश करने वाला अपोहन, मतलब उसका भी उद्घाटन करना। अपोहन कहते हैं उद्घाटन करना, नाश, संचय विपर्य का नाश करने वाला तो अपोहन है ये। अब प्रश्नोत्तर काल है, आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जी माता जी। शरणागति में क्या होता है? शरणागति में भगवान में प्रेम बढ़ाने की लालसा होती है। शरणागति में जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा होती है वो ज्ञान योग में, और शरणागति में लालसा होती है। आप भक्ति वाली बात, भगवान में प्रेम कैसे बढ़े, भगवान का नाम ज्यादा कैसे हो, भगवान का काम हो, मतलब ये लालसा होती है, उसमें जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा है तो उसकी पहले ही शांत होती। हाँ, जिज्ञासा ज्ञान से संबंध रखती है, लालसा जो है भक्ति योग से संबंध। अच्छा, वो माता जी के, अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, क्योंकि शरणागति में जिज्ञासा कैसे हो? जी, ऐसा जिज्ञासा का क्षेत्र जगत है, जिज्ञासा का क्षेत्र जगत है, अहम है। और शरणागत का विषय जगत भी नहीं है और अहम भी नहीं है। वो तो भगवान की शरणापन्न हो, उसके भीतर जिज्ञासा जग ही नहीं सकती। हाँ, बस कृपा कर, और सब अपने आप, अपने आप।
तो बड़ी बड़ी सुंदर बातें आई। अरे क्या हो गया, मच्छर काट गया। और कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा? कोई भी आदमी प्रश्न करना चाहे तो कर। गज्जाम जी आए हैं तो थोड़ा सा प्रसाद रूप में बताइए आप। आज के सत्संग का शरणागति का मुख्य बिंदु ये है कि शरणागति केवल सुनने मात्र, और शरणागत का प्रयास कुछ नहीं होता। भगवान ही अनेक उपायों से, अनेक प्रयासों से भक्त को अपनी शरण में ले। अपने नीचे बैठ के बात। और कोई? गीता में भी ये बात दिखती है, जैसे विश्व रूप को भगवान ने दिखाया। हाँ, और कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते, समग्र की भी कल्पना आदमी के भीतर। गहराई से विचार किया जाए तो संतोष जी सारी बातें भगवान ने भीतर से की। जिज्ञासु भी भगवान ही बने हैं अर्जुन के माध्यम से। कि सबसे पहले उसके भीतर जिज्ञासा जागृत की, पिता में भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, शरीर लड़खड़ा, सारा प्रयास भगवान। इस बात को समझने की कृपा है आपके पास। बस इसके बात को समझ, सारे आपके लिए भगवान दिन रात प्रयासरत। आप कितने भी भगवान के लिए प्रयासरत न हो, आपसे ज्यादा अनंत गुना आपके सोने पर भी भगवान आपके लिए प्रयासरत। आपकी नींद नहीं खुलने वाली हो तो 4 साढ़े 4 बजे खुला देंगे कि अरे कहाँ का सो रहे, चलो सत्संग जाना है। भगवान आपके पीछे पड़े हुए हैं। भगवान का प्रयास ही ज्यादा है, हमारा तो उल्टा प्रयास। बोलते हैं कि देख अपने कुटुंबियों को। हाँ हाँ, जब दिखा रहे हैं तो भी उसको देखने की शक्ति को दे रहे हैं। देते हैं। दिव्यम ददामि। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सारे आपको मनुष्य शरीर मिलना, आपको विवेक श्रद्धा मिलना, संत महात्मा मिलना, गीता मिलना, आपके मन में इस बात की इच्छा होना, इच्छा भी तो भगवान ने प्रकट की है। नहीं, कृपा है किंतु उसके लिए भगवान ने दूसरा डिपार्टमेंट खोल रखा है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रवृत्त ज्ञान आसुरम भावना। भगवान ने उसके लिए दूसरा विभाग खोल रखा है। तो भगवान न चेताने, भगवान पक्षपात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए क्या है कि आप अपना बेटा ही अयोग्य निकल जाए तो आप चाहते हुए वो चीज नहीं दे सकते। भगवान की कृपा उसमें भी, कृपा भगवान की है तो कृपा का दुरुपयोग कर, इतना करने पर भी वो भगवान के सम्मुख नहीं हो रहा है, इसमें भी भगवान की कृपा। फिर भक्त का निर्माण भगवान ने अपने लिए, हाँ, भक्त का निर्माण अपने लिए किया, अपने में से किया। जय सीताराम 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 जय
जय श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय और बंसी वाले की श्री वृंदावन बिहारी पान उमापति महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वीर बजरंग बली की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय